ये वाली है। चलो पहले वो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इसके अंदर है बीपीटी में, या हम इस चैप्टर का पहले सारा कॉन्सेप्ट एक साथ कर लेंगे और फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे बीपीटी थ्योरम जो होती है, बीपीटी थ्योरम ये है, मान लो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ए बी सी, और कोई लाइन, थर्ड लाइन जो है डी ई फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर गिवन है ना यहाँ पे कि डी ई हमारा यहाँ पे वो पैरेलल टू बी सी है, देन बीपीटी क्या कहता है, अगर ये पैरेलल है तो ये जो ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी के। ये हमारे बीपीटी की थ्योरम है, ठीक है। अब इसी में हम चीज़ों को रीअरेंज करके वन प्लस ऐड करके माइनस करके कुछ चीज़ें प्रूव कर सकते हैं, वो बात की बात है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, ये ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये मतलब इसी में ही आप अगर इसको रिवर्स करके इसमें वन ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर हमें यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ दोनों का इक्वल है तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, डी ई हो जाता है पैरेलल टू बी सी। ये दो चीज़ें इसके अंदर है हमारे पास, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या होता है कि सिमिलरिटी, हम ट्राइंगल को सिमिलर कैसे कर सकते हैं, दो ट्राइंगल को। देखो दो ट्राइंगल, मान लो हमारा ए बी सी ट्राइंगल जो है, अगर ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर करने के तरीके क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। पहला है साइड साइड साइड, ये होता है। सेकंड हमारा क्या है यहाँ पे, साइड एंगल साइड। थर्ड हमारा क्या होता है यहाँ पे, एंगल एंगल एंगल, ले लो तीनों एंगल होने चाहिए यहाँ पे। और फोर्थ यहाँ पे कर सकते हो आप एंगल साइड एंगल। इन चार तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल को क्या कर सकते हो, सिमिलर प्रूव कर सकते हो। हाँ, अगर हमारा कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, देखो इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा अगर ये सिमिलर है तो, ठीक है। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होता है। तीसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होता है। और क्या है यहाँ पे इसके अंदर, जो साइड्स का रेशियो है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये ए बी है, ये पी क्यू, ध्यान रखना, ये इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और लास्ट में इक्वल होता है ये ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। मतलब इन साइड का जो रेशियो है, ये रेशियो भी इसमें इक्वल होता है, ठीक है। मतलब सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं और रेशियो भी इक्वल होता है। और सिमिलरिटी को प्रूव करने के आपके पास साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, या फिर दो साइड का रेशियो इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर तीनों एंगल इक्वल हो, या फिर कोई भी दो एंगल इक्वल हो तो भी काम हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और लास्ट हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है। और ये बीपीटी है। तो इतना ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, या तो बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बट प्रूफ पेपर में सिर्फ इसी बीपीटी का ही है, तो बस आपको इसका प्रूफ अच्छे से करना है। मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे। इसके बाद पहले हमने ये कर लिया कॉन्सेप्ट, अब हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे वैसे मैंने आपको दे भी रखा प्रूफ कैसे करना है। जैसे हमारे पास ये थ्योरम क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स, देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपका अगर ये ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ये अगर ये लाइन डी जा रही है यहाँ से और डी पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे ये ए बी सी ट्राइंगल हमारा है। यहाँ पे पहले लाइन ले लो डी, डी जो हमारी यहाँ पे है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है पहले से ही कि डी हमारा यहाँ पे वो पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमारा यहाँ पे ये है कि जो ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल प्रूव करना है ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। देखो यहाँ पे ना पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला क्या है यहाँ पे ना, मैं पहले पेन का कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। एक यहाँ गिराएंगे इस पे परपेंडिकुलर ऐसे करके, जिसको आप नेमिंग कर लो एम ले लो, ठीक है। और एक और कलर चेंज करता हूँ, पहले यहाँ पे अब लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे गिराऊंगा एक परपेंडिकुलर ऐसे करके इस वाले पे, इसको एन नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको क्या करना है, इसके बाद इनको ज्वाइन भी करना है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों को, ये ज्वाइन कर लो,
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि जो हमारा डीएम है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी के, एंड हमने क्या किया यहाँ पे एल ई जो है ये भी परपेंडिकुलर है ए बी के, और हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है बी ई को बी एंड डी सी। ये आपके सारे कंस्ट्रक्शन हो गए। अब आते हैं मेन स्टेप पे। देखो यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो क्या होता है, वो होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट। बस इसी फॉर्मूले से इसको पूरा प्रूव कर देंगे यहाँ पे हम। देखो पहले ट्राइंगल हम लेंगे ए डी ई, हम यहाँ फाइंड करने वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ट्राइंगल बी डी ई। देखो हमने क्या ट्राइंगल लिया है, बी डी ई। हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए हैं, एक ट्राइंगल हमने लिया है ए डी ई ये वाला, और एक ट्राइंगल लिया हमने यहाँ पे बी डी ई, ये दोनों एक साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइंगल ए डी में लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पे ना ए डी आपको दिख रहा है ये वाला साइड, यहाँ से यहाँ तक ये इसका बेस है ए डी, और यहाँ पे हाइट क्या है, देखो इसके लिए हाइट जो हमारी वो एल ई है, दिख रहा है आपको 90 दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना। इसको आप ये वाली हाइट ही लोगे यहाँ पे, ध्यान रखना। अब हाइट यहाँ पे ये वाले लेंगे एल ई, तो ये एल ई हो गया हमारा यहाँ पे, डिवाइड नीचे आएगा, फिर करेंगे हाफ बेस। देखो ट्राइंगल बी डी के लिए क्या है, देखो बी डी के लिए आपका ये चीज़ ये वाली चीज़ ये बेस हो गई, क्या है ये डी बी है, ठीक है। इनटू यहाँ पे हाइट, देखो ट्राइंगल के आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल के जो है ना बाहर ये राइट एंगल हाइट जो बाहर हम किसी भी ट्राइंगल में ना उसकी जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, तो हाइट भी यहाँ पे एल ई लेंगे हम यहाँ पे, तो हाइट भी से क्या आएगी आपकी एल ई आएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, एल ई से एल ई कट जाएगा, आपको बचा यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी। ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे, दोबारा हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी ही लेंगे, बट इसमें बेस चेंज करेंगे, बेस ए ही लेंगे और हाइट हम क्या लेंगे यहाँ पे डी एम लेंगे, और सेकंड ट्राइंगल लेंगे ये वाला डी सी ई। तो नाउ एरिया ट्राइंगल ए बी डी ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल डी सी ई, इसका होगा हाफ। अब यहाँ पे बेस आएगा ए, ठीक है, और यहाँ पे 90 कौन सा है, डीएम, ये डीएम आएगा आपका, ये हो गया आपका डीएम अपॉन हाफ। अब यहाँ पे आपका बेस क्या है इस ट्राइंगल में, डीईसी में ईसी बेस है। देखो ट्राइंगल के बाहर आपका यहाँ पे ना परपेंडिकुलर है, तो लेंगे यहाँ पे डीएम। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट गया, आपका बच गया ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। यहाँ तक क्लियर है। देखो आप हमारे पास ना एक थ्योरम होती है, अगर कभी भी हमारे पास दो ट्राइंगल टू ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देन क्या होता है यहाँ पे, सेम अगर इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देन देयर एरिया विल बी इक्वल, उनका एरिया जो आपका होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन देखो ये ट्राइंगल, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डी जो हमारा यहाँ पे है वो पैरेलल टू बी सी है, और इनका सेम बेस है, सेम बेस दोनों ट्राइंगल का वो क्या है, सेम बेस जो है वो आपका डी ई है, देन इनका एरिया सेम होता है। तो एरिया जो है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ये इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल डी सी ई के, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आपका सिंपल कर सकते हो आप डायरेक्ट, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो गया वो ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर बीपीटी के अंदर, क्योंकि देखो ना जब ये ऑटोमेटिक ये वाला इसके इक्वल हो गया तो क्या हुआ, पूरा सेम हो गया है। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इस बार हम यहाँ पे, ये बीपीटी प्रूफ पेपर में बार बार आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से कर लो, और चांसेस है कि इस साल पेपर में बीपीटी प्रूफ आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ गिवन फिगर, आपको फिगर दी हुई है, डी ई पैरेलल टू दिया हुआ ओ क्यू,
एंड डी एफ पैरेलल टू दिया है ओ आर, देन प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखो डायग्राम यहाँ पे अगले पेज पे आपको यहाँ पे दिया क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन ये था कि प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, प्रूव करना है हमें ई एफ पैरेलल। देखो मैं दिखाता हूँ करके, देखो ऐसा है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको डी जो है ना ये गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा होगा इसमें भी डी पैरेलल टू ओ क्यू। देखो डी ई जो है ये पैरेलल टू आपको ओ क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ये ओ क्यू पैरेलल दिया हुआ है, और क्या दिया डी एफ पैरेलल टू क्यू आर दिया हुआ है, एंड आपको डी एफ पैरेलल टू क्यू आर दिया है। इस ट्राइंगल में आपको डी ई पैरेलल टू ओ क्यू दिया है, डी एफ पैरेलल टू क्यू आर दिया हुआ है। देन हमें प्रूफ करना है इसके अंदर, टू प्रूव हमें ये करना है इसके अंदर, सॉरी प्रूव ये करना है हमें इसके अंदर कि ई एफ जो हमारा है वो पैरेलल टू क्यू आर है। देखो यहाँ पे जब आपको, हम पहले ना ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया है कि जो हमारा डी है वो पैरेलल टू ओ क्यू है, ठीक है। जब ये साइड जो है ये वाली इसके पैरेलल है तो क्या होगा, यहाँ पे इनके साइड का रेशियो सेम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा पी ई अपॉन ई क्यू ये इक्वल हो गया आपका पी डी अपॉन डी ओ के बाई बी पी टी। बाई बी पी टी थ्योरम क्या है, इनके साइड का रेशियो सेम हो गया। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली क्या पे करेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल लेंगे पी ओ आर। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर आपका जो रेशियो है यहाँ पे सेम दोबारा वही होगा, पी एफ अपॉन एफ आर जो है वो इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन, इसको ठीक कर देता हूँ, पी डी अपॉन डी ओ के। तो फ्रॉम सेम बाय रीजन वही है बी पी टी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा यहाँ पे आपका, ये जो है पी अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन क्यू आर के। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा यहाँ पे, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू ये इक्वल हो गया पी एफ अपॉन ई आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। अब जब भी आपको देखो यहाँ पे ये दिस इस साइड का रेशियो इसका इक्वल है, तो बड़े वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू पी क्यू आर में जब हमें इन साइड का रेशियो इक्वल दिया तो भाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी क्या होगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। हमें यहाँ पे जब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर दिया है तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी यहाँ पे क्या होगा आपका ई एफ पैरेलल टू हो गया आपका क्यू आर। पता ना कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मान लीजिए यहाँ तो कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे करके, और अगर ऐसे दिया कि भाई ए बी सी और ये डी दिया हुआ है मैं यहाँ पे, अगर हमें ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल दिया हुआ है ए ई अपॉन ई सी के, तो भाई तो क्या होगा, देन क्या होता है डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाता है। इसे बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ बी पी टी। चलो आई थिंक आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, क्लियर है ओके। अगला हमारा जो यहाँ पे है ये क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये वाला है, ये क्वेश्चन यहाँ है, आंसर उसके बाद देखेंगे हम। कह रहे हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी आपको दिया है पैरेलल टू सी डी एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन शो करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। देखो यहाँ बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में कई बार आता रहता है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ऐसे करके, ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आप चाहो तो ए बी इसको ले लो, ए बी सी डी, ठीक है, ये इसके पैरेलल दिया, देखो यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ में, ठीक है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में यहाँ तक गिवन है, तो हमें प्रूव ये करना है कि जो रेशियो है यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ वो इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। ये हमें यहाँ पे 2 प्रूव करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे प्रूफ, देखो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले बीपीटी, बट कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बाई कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे एक हम, वो क्या हमारे यहाँ पे देखो, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको नेमिंग कर लो आप ई, ठीक है, ज्वाइन ईओ एंड ईओ पैरेलल टू ए बी, ये हम यहाँ पे लेंगे बाई कंस्ट्रक्शन लेंगे कि ईओ पैरेलल टू ए बी है। तो अब यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्रूव करेंगे इसका। देखो एज वी नो कि ईओ पैरेलल टू ए बी है, ये तो हमने बाई कंस्ट्रक्शन लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ईओ, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी भी है यहाँ पे, है ना भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी भी है, तो क्या तो यहाँ से क्या होगा भाई, ईओ पैरेलल टू सी डी भी हो गया। क्लियर यहाँ तक आई थिंक। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, पहले यहाँ पे लेंगे, इसके बाद वाला पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आते हैं, आप लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। देखो ए डी सी में क्या होगा आपका यहाँ पे भाई, ईओ पैरेलल टू किसके है, डी सी के है भाई, ईओ आपका पैरेलल टू डी सी है, तो इनके साइड का रेशियो सेम होगा नहीं होगा, होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ए ई अपॉन, देखो यहाँ रेशियो में यहाँ से ले रहा हूँ, ए ई अपॉन डी ई वो इक्वल होगा ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ किससे किया, बाई बी पी टी। ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऐसे अब ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे इस बार, तो ई ओ पैरेलल टू ए बी है, सेम रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी जगह कम है, ठीक है, तो मैं इसको हटा दूँ, आई थिंक आपको बाद में देख लेना, आप इसको हटाया तो यहीं कर देता हूँ। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सेम रेशियो यूज करेंगे, ए ई अपॉन डी ई, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के, सेम रीजन है बी पी टी, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, देखो दोनों रेशियो सेम है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st and 2nd हमारा ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल हो गया बी ओ अपॉन डी ओ के, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन बी ओ, तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ये यहाँ पे ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ओ अपॉन बी ओ ये इक्वल हो गया सी ओ अपॉन डी ओ के, ये प्रूव करना था हमें और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, यहाँ पे इन्होंने हमने सॉल्व करके भी दिखा रखा है इधर, आप देख सकते हैं कि सिंपल वही जो मैंने बताया आपको उसी वे में सॉल्व किया है, कुछ अलग नहीं किया इसके अंदर हमने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा लिख दिया इसको यहाँ पे। अच्छा इसमें ना एक ये कन्वर्स का क्वेश्चन है, अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है यहाँ पे, तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है, तो इसको डिट्टो करना है सेम तरीके से, बस यहाँ क्या होगा, ये उसका उल्टा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये गिवन है कि हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रेटरल हमारा ऐसे करके, सेम क्वेश्चन सेम ही करना है और करने का वे भी सेम है, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लेंगे ए बी सी डी, ये हमारा ट्रेपेजियम है, इनको आप ज्वाइन करोगे, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए ओ अपॉन सी ओ बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है, तो बाई कंस्ट्रक्शन इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, ई नेमिंग करेंगे और लेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, यहाँ पे हम ई ओ कर देंगे पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो इसको ना पहले यहाँ कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल हो गया बी ओ अपॉन डी, इसको हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, इस बार ट्राइंगल ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपका जो है भाई ई ओ पैरेलल, तो पहले लगाएंगे बीपीटी लगाओ, क्या होगा ए ई अपॉन डी किसके इक्वल होगा भाई, बी ओ अपॉन डी ओ के, किससे होने वाला है भाई बीपीटी, और किससे होगा, है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये इसको आप 1 नेमिंग कर लो, इसको 2 नेमिंग कर लो, ये फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है आपको भाई, बी ओ डी ओ बराबर है ना, तो कहने रिप्लेस बी ओ डी ओ को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ए ओ बाई सी ओ से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा आपका, जो ए अपॉन डी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ के, ठीक है। अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, अब आएंगे हम ट्राइंगल, यहाँ कर देता हूँ मैं, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, ये ले रहे हैं ए डी सी, ठीक है। ए डी सी में हमें पता है कि ए अपॉन जो डी है वो इक्वल किसके है, ए ओ अपॉन सी ओ के, है ना। जब ये इसके इक्वल तो क्या होगा यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, भाई ये रेशियो जो है ये दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो रेशियो सेम है,
बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यहाँ पे क्या होगा आपका, जो ये ई ओ है वो हो गया पैरेलल टू डी सी। अब देखो यहाँ पे ई ओ पैरेलल किससे था, ए बी के, यहाँ डी सी के है ना। तो इसको आप जब भी 1 2 अगर नेमिंग किया आपने, इसको 3 और 4 नेमिंग कर लो। फ्रॉम थर्ड 3 एंड 4, फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 एंड 4, जो आपका यहाँ पे ए बी हो गया वो हो गया पैरेलल टू सी डी। जब ये इसके पैरेलल है तो क्या बन गया, ये ए बी सी डी हमारा यहाँ पे वो ट्रेपेजियम है, इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हमने सिमिलरिटी वाला। क्वेश्चन में गिवन है मैं यहाँ पे कह रहा है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखते हैं क्यू आर हमारा कहाँ है यहाँ पे, क्यू आर ये पूरा है, क्यू एस हमारा यहाँ पे छोटी साइड ये वाली, एंड क्यू टी पूरा है, एंड पी आर कौन सा है, ये पी आर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव एंगल 1 = एंगल 2 दिया है, प्रूव करना है कि पी क्यू एस। अब देखते हैं पी क्यू एस कौन सा ट्राइंगल हमारा यहाँ पे, पी क्यू एस ट्राइंगल हमारा ये वाला है। पी क्यू एस ट्राइंगल जो ये वाला है वो किससे सिमिलर, टी क्यू आर के, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के, ये बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये टी क्यू आर इस बड़े वाले के सिमिलर है, ये प्रूव करना है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या करने वाले इस क्वेश्चन के अंदर, हम पहले जो मेन पार्ट करेंगे वो क्या करने वाले हैं, जैसे कि है ना, पहले हमें आप देखो इन ट्राइंगल पी क्यू, अगर मैं आर देखूँ, ठीक है, पी क्यू आर में एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है, यस और नो भाई, गिवन तो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। तो क्या इसके अपोजिट साइड जो है ये वाली पी क्यू क्या इक्वल नहीं होगी इसके साइड के पी आर के, भाई पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा, क्यों भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल, मतलब कहने मतलब ये जो अगर ये साइड इक्वल होंगे तो एंगल, अगर एंगल इक्वल है